For the circuit shown here, keys K1 and K3 are closed for 1 second. देखो K1 को और K3 को क्लोज किया तो ये K1 बंद करी और ये K3 बंद कर दी। ओके, ये बंद कर दी तो ऊपर वाला एक सर्किट बन गया RC सर्किट और नीचे वाला एक सर्किट बन गया RL सर्किट। चलेगा? RC सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा होगा और RL सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा होगा, हाँ या ना? अब ये कह रहा है नाउ कीज K1 एंड K3 आर ओपन्ड एंड K2 इज क्लोज्ड एट द सेम इंस्टेंट। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर की K2 इज क्लोज्ड इज हाउ मच? देखो ऐसा है, पहले तो 1 सेकेंड पे ये निकाल सकते हैं कि अभी सेकंड पार्ट को तो भूल जाओ, दीज आर क्लोज्ड फॉर 1 सेकेंड। इतना पार्ट ऑफ सर्किट को क्वेश्चन को पढ़ो पहले। 1 सेकेंड पे सब चीजें निकाल लो। 1 सेकेंड पे इस पे चार्ज Q होगा, इस पे माइनस Q होगा, कुछ इसमें करंट होगा, I हो जाएगा हमारा E by R that is 2 by 0.5 e to the power minus T by RC। चलेगा? T इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट विल बी 0। चार्ज हो जाएगा CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस T by RC। CE की वैल्यू हो जाएगी, C दिया हुआ है 2 फेरेड और E दिया हुआ है 2, 1 माइनस e टू द पावर माइनस T हो गया 1 बाय RC, R दिया हुआ है 0.5 और C दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 4, 1 माइनस e की पावर माइनस 1। ठीक है, ये चार्ज हो गया 1 सेकेंड पे। नीचे वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा? नीचे वाले पार्ट में इस डायरेक्शन में करंट ग्रो करना चालू करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट ग्रो करना चालू करेगा और नीचे वाले अगर लूप को चेक करूं तो करंट को लिख सकता हूं E बाय R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय L। तो ये हो जाएगा E बाय R, E हो गया 4, R हो गया 2, तो ये हो गया बेसिकली 2, 1 माइनस e टू द पावर माइनस R हो गया 2T, T को 1 डाल दिया और L दे दिया 2, तो ये आ गया 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट एट दिस इंस्टेंट। अब इसने कहा है K1 और K3 को खोल दिया, K1 और K3 को खोल दिया और K2 बंद कर दिया। और भाई LC ऑसिलेशन करवा दिए, LC ऑसिलेशन करवा दिए इसके, तो समझ रहे हो? LC ऑसिलेशन नया जो हालत होगी वो ये होगी कि इस इंस्टेंट पे ये इंडक्टर है, इसमें कुछ करंट जा रहा था, इंडक्टर में करंट जा रहा था, कितना जा रहा था? 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 1 और इस इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, ये चार्ज था Q 4, 1 माइनस e की पावर माइनस 1। अब ये LC ऑसिलेशंस में देखो कैपेसिटर के थ्रू करंट से फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटर के थ्रू करंट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही स्विचिंग करते हैं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एकदम से चेंज नहीं होता, करंट थ्रू कैपेसिटर एकदम से चेंज हो जाता है। दैट वाज द होल आइडिया कि कैपेसिटर के अंदर क्या चीज एकदम से चेंज नहीं होती, चार्ज एकदम से चेंज नहीं होता और हम ये कह सकते हैं करंट एकदम से चेंज हो जाता है। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी थी? इंडक्टर कहता है मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है एकदम से। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से चेंज हो जाता है लेकिन मेरे अक्रॉस करंट एकदम से चेंज नहीं होगा। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है करंट एकदम से जंप नहीं खाएगा, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है चार्ज एकदम से जंप नहीं खाएगा। तो कैपेसिटर का तो चार्ज लो और इंडक्टर का करंट लो। और अब ये कह दो, इससे पूछा क्या है? इसने मैक्सिमम चार्ज पूछा है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर द की इज क्लोज्ड। मैंने कहा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर तब होगा जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू 0 होगी सारी एनर्जी किसमें होगी? कैपेसिटर में होगी। तो हम ये कहेंगे कुछ सिचुएशन बाद कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब करंट तो होगा 0 और चार्ज हो जाएगा से Q0 एंड माइनस Q0। तो यहां से यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। ये कह दो इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट को इंस्टेंट 1 बोल देते हैं, इंस्टेंट 1 पे
सारी एनर्जी क्या हो सकती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। और स्टेडी इसके इसके जो हमारा जब करंट जीरो है तो चार्ज विल बी मैक्सिमम, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर में मान लेंगे क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। ऐसे करने से आंसर आ जाएगा। कहाँ गया भाई, क्यू कहाँ चला गया, क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा 16 1 माइनस ई की पावर -1 का स्क्वायर बाय 2। सी कितना दिया था भाई, वही सी कितना था 2 प्लस हाफ एल, एल कितना दिया है 2 दिया था क्या वो भी, हाँ 2 दिया था 2। और आई स्क्वायर, आई कहाँ था ये रहा, आई स्क्वायर हो जाएगा 4 1 माइनस ई की पावर -1 का स्क्वायर इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2, सी था 2, ठीक है। तो ये आ गया 4 4 4 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 1 माइनस 1 बाई ई का होल स्क्वायर इंटू 4 इज क्यू नॉट स्क्वायर, इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 4 1 माइनस 1 बाई ई। ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है, पहले तो ये चेक करो। 4 1 माइनस 1 बाई ई, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये मेंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन मेंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन एडवांस के हिसाब से है, ध्यान रखना, ठीक है गाइज, डन।